बच्चों, चलिए आज हम लोग पहले स्पर्श भाग 1 का दुख का अधिकार चैप्टर के प्रश्न उत्तर करते हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मीन्स पोशाक की क्या वैल्यू है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यंत महत्व है। पोशाक मनुष्यों को विभिन्न वर्गों में बांट देती है। अक्सर पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोके रखती हैं। मीन्स पोशाक की बहुत वैल्यू होती है, मनुष्यों को पोशाक की बहुत वैल्यू होती है। जैसा हम कपड़े पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी के अनुसार समाज में हमें समझा जाता है। मीन्स अगर हमने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बढ़िया वाले सुंदर वाले कपड़े पहने तो हम अच्छे दर्जे के हैं। फटे पुराने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने, खराब कपड़े पहने तो निम्न स्तर के हैं। तो यही साबित हुआ ना कि पोशाक से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पोशाक की कितनी वैल्यू होती है। मीन्स इस पाठ में लेखक ने इस तरह से बताने का प्रयास किया है। इस पाठ के अनुसार पोशाक का ये महत्व होता है कि आप जैसे कपड़े पहनते हैं आपका दर्जा वैसा ही निश्चित हो जाता है। अच्छे कपड़े अच्छा दर्जा, खराब कपड़े फटे पुराने कपड़े निम्न दर्जा। क्लियर? दूसरा प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? तो उत्तर है, जब कभी हम निचले स्तर के दुख, पीड़ा, कष्ट को समझना चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उनके पास बैठकर उनका दुख जानना चाहते हैं, तब यह पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। हमें यह एहसास दिलाती है कि हम तो उच्च वर्ग के हैं। ऐसी स्थिति में यह पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। कहने का मतलब है, लेखक इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि कब बंधन और अड़चन बनती है। बंधन और अड़चन मतलब रोड़ा बन जाना, रुकावट बन जाना, कि जैसे हमारा मन कर रहा है कि हम निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई रो रहा है या बहुत परेशान है निचले स्तर का, ठीक है, स्पेशली निम्न वर्ग का, तो हम अगर चाह भी रहे हैं कि उससे उसका दुख पूछें, हालचाल पूछें, क्या बात है, लेकिन नहीं, ये पोशाक ना, ये जो ड्रेस, जो वस्त्र हमने पहने हैं, वो कहती है नहीं नहीं तुम नीचे मत जाना, तुम तो ऊंचे वर्ग के हो, तुम कैसे जाओगे नीचे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो तब क्या होता है, मेन चीज़ यही होती है तब कि ये ड्रेस के कारण हम लोग निम्न वर्ग के लोगों से उनकी पीड़ा, उनका दुख नहीं पूछ पाते। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न 3, देखिए मैं जो ऐसे एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ, बच्चों इससे बहुत इजी हो जाएगा आप लोग को याद करना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है ना चैप्टर में, तब आसानी से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। तीसरा प्रश्न, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि लेखक की पोशाक उन्हें उस स्त्री के समीप बैठ सकने से रोक रही थी। उनकी पोशाक बाधा बन रही थी क्योंकि उन्होंने तो अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। देखिए इस क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के वही बात है कि लेखक कह रहे हैं कि लेखक एक्चुअली जो यशपाल जी हैं वो जानना चाह रहे थे कि वो स्त्री रो क्यों रही है, ठीक है, लेकिन वो अब उनके रोने का कारण नहीं जान पा रहे थे। क्यों? क्वेश्चन यही है ना, क्यों नहीं जान पा रहे थे, पूछ लेते। नहीं, एक्चुअली लेखक की जो पोशाक थी, लेखक की जो ड्रेस थी, लेखक ने जो कपड़े पहने थे अच्छे क्लास के, अच्छे वर्ग के, बढ़िया वाले, सुंदर से, वो उनको रोक रही थी कि आप नीचे स्तर की औरत से कैसे बात कर सकते हो, उसका दुख कैसे पूछ सकते हो, सब लोग क्या कहेंगे, हाय इतने ऊंचे क्लास के होके ये ऐसी गंदी औरत से बात कर रहे हैं, ऐसी गरीब औरत से बात कर रहे हैं। यही इसमें बताया गया है। क्लियर है ना बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह
कैसे करता था? निर्वाह मतलब पालन पोषण, कैसे खर्चा चलता था? भगवान कैसे अपना घर का खर्चा चलाता था? तो उत्तर है, भगवाना के शहर के पास ही 1.5 बीघा जो जमीन थी, उस जमीन पर भगवाना कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। वह खरबूजों की बिक्री करता था। कभी कभी वह स्वयं खरबूजे बेचता तो कभी उसकी माँ खरबूजे बेचती थी। इस प्रकार वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। कहने का मतलब है, जो भगवाना के शहर था ना, उसके पास में ही थोड़ी सी ज़मीन थी। कितनी ज़मीन थी? 1.5 बीघा ज़मीन थी। वहाँ पर वह छोटी मोटी खेती कर लेता था। तो उसमें वो कभी सब्जियाँ बोता था, कभी वो क्या करता था कि खरबूजे बो देता था। तो सब्जी बो के, कछियारी करना मतलब सब्जी बोना। तो सब्जी बोई, फिर सब्जी उगी, फिर उसको बेच के जो पैसा आता था उससे वो अपना घर का खर्चा चलाता था। इसी तरह वो खरबूजे वहाँ से तोड़ लाता था, उसको बाजार में जाके बेच आता था। और वो जो खरबूजे थे, कभी उसकी माँ बेच देती थी, कभी वो खुद बेच देता था। तो उससे जो पैसे आते थे उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। तो इस तरह से अपने परिवार का पालन करता था। क्लियर बच्चों? देखिए कितना इजी हो गया है ना क्वेश्चन आंसर याद करना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से आंसर लिखाओगे। 5वां प्रश्न, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अब ये क्वेश्चन तो समझ आ गया कि उसका लड़का मरा था, अधेड़ उम्र की स्त्री का, और वो दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे ही जो है, चल दी खरबूजे बेचने। तो आंसर है, उत्तर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया इसलिए खरबूजे बेचने चल पड़ी क्योंकि वह बहुत ही विवश थी, मजबूर थी। उसके पास जो कुछ भी आटा और अनाज था वह सब दान दक्षिणा में खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू बुखार से तप रही थी। भूख और बेबसी अच्छे अच्छों को मजबूर कर देती है। इसलिए बुढ़िया लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। देखिए बहुत सरल है। अब उसके जिसके घर में मृत्यु हुई थी, जिस अधेड़ उम्र की स्त्री के घर में उसका लड़का मरा था ना, अब उसके यहाँ इतनी पैसों की दिक्कत थी कि अगले ही दिन बच्चों को तो भूख लगेगी। बच्चे भूख के मारे बिलबिलाने लगे, रो रहे हैं। और उसकी बहू को फीवर आ गया है, बुखार हो गया है बहुत तेज। अब इतनी प्रॉब्लम है, घर में कुछ भी न पैसा है न खाना है। जो थोड़ा बहुत अनाज वगैरह था ना, दाल चावल या जो भी था थोड़ा बहुत, वो तो वो जो ओझा आए थे उनको दान वगैरह देने में ख़त्म हो गया था। तो कुछ भी नहीं रह गया था। तो इतनी विवशता थी, इतनी मजबूरी थी उस औरत की कि उसको, लड़का उसका मर गया, उसके बावजूद भी उसको बाजार जाना पड़ा खरबूजे बेचने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो आप चैप्टर में लास्ट में पैरा आता है ना, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट है, और बहुत इसमें मर्म छिपा हुआ है जिसको आप लोग समझिएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई कि लेखक को लगा कि दुखी होने का भी अधिकार होता है। अमीर है तो उसे दुखी होने का अधिकार है, और गरीब है तो नहीं। कितनी विवशता है। संभ्रांत महिला जहाँ पुत्र की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि 2.5 महीने तक बिस्तर से न उठ सकी, बार बार मूर्छित हो जा रही थी। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। शहर भर के लोग उसके दुख से दुखी थे। वहीं दूसरी ओर वह अधेड़ उम्र की स्त्री, उसका भी तो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, परंतु लोग उस पर ताने कस रहे थे, उसे भला बुरा कह रहे थे। कोई भी उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा था, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब थी। अब देखिए इसका आंसर। तो इसमें लेखक यही बता रहे हैं कि देखो, एक तो वो गरीब स्त्री थी जिसको कैसे कैसे लोग, सब बाजार के लोग बोल रहे थे, और एक ना लेखक के घर के पास एक अमीर औरत थी, उसका भी लड़का मरा था 2.5 महीने पहले। कब मरा था? 2.5 महीने पहले। और उसके दुख से तो लोग इतने दुखी हो रहे थे कि हाय ये कितनी औरत दुखी है। और वो औरत भी बार बार जो है मूर्छित हो जाती थी, मतलब बेहोश हो जाती थी, और 2.5 महीने से वो बिस्तर तक से नहीं उठ पाई, इतनी वो बीमार हो गई।
ठीक है, और डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। हाँ, और लेकिन अब इसमें यही बता रहे हैं, वो गरीब औरत भी तो थी, उसका भी तो पुत्र मरा था, उसके लिए तो किसी ने परवाह नहीं की, उल्टा उसको लोग ताने मार रहे हैं, अरे कैसी है, उसको कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, कैसी है, बाहर आ गई, बाजार में आ गई, खरबूजे बेच रही है, कितनी बुरी स्त्री है, कितनी गलत बातें कह रहे हैं, जबकि दुख तो दोनों का समान था। बस फर्क क्या था, ये स्त्री संभ्रांत वाली उच्च वर्ग की थी, अमीर थी, और वो जो दूसरी वाली अधेड़ उम्र वाली स्त्री थी वो बहुत गरीब थी। जबकि लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुखी होना तो सभी का बराबर का अधिकार होता है, मतलब दुख की भावना तो बराबर की होती है, तो दुखी तो कोई भी हो सकता है, इसमें अमीर गरीब कहाँ से। लेकिन यहाँ पर यही हुआ, अमीर स्त्री है तो उसको दुखी होने का अधिकार है, और जो बेचारी गरीब है उसको कोई अधिकार नहीं है, वो दुख तक नहीं मना सकी। तो वही लेखक कह रहे हैं, इसलिए लेखक को उस अमीर स्त्री की याद आई कि देखो हाय रे कैसी विडंबना है, कैसा समाज है कि उस अमीर औरत को तो बड़ा अधिकार प्राप्त है और दुखी भी हो सकती है वो, और ये गरीब औरत दुखी तक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो ये वाले क्वेश्चंस तो देखिए फिनिश हो गए, और आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अब ना इसके मौखिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत आसान से हैं, हम लोगों को एक एक दो दो पंक्तियों में उसके आंसर देने हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है, फटाफट बताइएगा। आंसर पता चल गया ना आप लोग को? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके दर्जे का और अधिकार का पता चलता है। क्लियर? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? अब देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजा कोई सब लोग इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि उसके घर में तो बेटे की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण उसके घर में सूतक लगा हुआ था, इसलिए कोई भी खरबूजा नहीं खरीद रहा था। तीसरा, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को ना बहुत उससे हमदर्दी हुई, बहुत लेखक दुखी हो रहे थे और लेखक को पीड़ा भी हो रही थी। ठीक है, लेखक जो है चाह रहे थे कि उससे उसका हाल पूछे, लेकिन पोशाक की वजह से वो हाल नहीं पूछ पाए। और देखकर कैसा लगा, अगर एक लाइन में आंसर दें तो लेखक को उससे उसका दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण तो मुख्यतः सांप का डसना था। कैसे? वह सुबह सुबह लड़का खरबूजे चुन रहा था और सांप गीली मेड़ की तरावट में बैठा हुआ था, और लड़के ने देखा नहीं, और लड़के का पैर सांप के ऊपर पड़ गया और लड़के ने सांप को डस लिया। तो यही कारण था कि लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। मीन्स सांप के डसने की वजह से लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं दे रहा था, क्यों नहीं उधार देता? बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया को इसलिए कोई उधार नहीं अब दे रहा था कि उसका बेटा मर चुका है। सबको पता था कि अब अगर उधार देंगे तो बुढ़िया चुकाएगी कहाँ से, क्योंकि पैसा लौटने की तो कोई अब पॉसिबिलिटी ही नहीं रह गई थी, इसलिए कोई भी बुढ़िया को उधार नहीं दे रहा था। ठीक है बच्चों, आप सब लोगों को मुझे लगता है पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप लोग ना बेटा पाठ को, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसको बस इसलिए नहीं पढ़ो कि पढ़ना नंबर ले आने हैं, लाइफ से कनेक्ट करके देखो। देखिए, इस पाठ से आपको ये तो लगा होगा ना कि हमें गरीबों के साथ या निम्न वर्ग के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका सुख दुख में भी साथ देना चाहिए, समझना चाहिए उनको, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, अमीरों की तरह, मध्यम वर्गीय की तरह, हम लोग की तरह वो भी इंसान है। ठीक है, तो और एक बात और, इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल रही हूँ, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच।